नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का नया कंसेप्ट। इसके पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टॉपिक शुरू करके दिया है और वहां पे मैंने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो कंसेप्ट था वो कैसा सॉल्व किया जाता है वो समझाया है। इस वीडियो में मैं आपको मिनी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट कैसा सॉल्व किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखो, सबसे पहले ये आपके सामने सम है। ये सम मिनी कॉन्ट्रैक्ट का है। आपको मालूम पड़ रहा है मोहन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यस, मोहन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन, देखो टू कॉन्ट्रैक्ट, इसने दो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किए। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो सम है वो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एंजल, दूसरे का नाम है कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। कॉन्ट्रैक्ट एंजल कमेंस्ड ऑन, देखो कब कमेंस्ड हो रहा है ये, 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंजल जो है वो 6 मंथ चलेगा, बराबर है, 6 महीना चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज स्टार्टेड ऑन, कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज चालू हो रहा है 1 दिसंबर से। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये चलेगा 4 महीना, क्योंकि ईयर एंडिंग देखो लिख के दिया है 31 मार्च 2014। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, मतलब जब से स्टार्ट हो रहा है तब से एंड तक महीने हो रहे 6, जब से स्टार्ट हो रहा है तब से एंड तक महीने हो रहे 4। अभी देखते हैं कौन डेबिट में जाएगा कौन क्रेडिट में। सबसे पहला दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये रिकॉर्ड नहीं होता। कैश रिसीव्ड, ये भी रिकॉर्ड नहीं होता। प्लांट, ये भी रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, अनसर्टिफाइड क्रेडिट, डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, खर्चे है ना ये सब। सुपरविजन चार्जेस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, आर्किटेक्ट फीस डेबिट, खर्चा है। इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर दैट इज क्रेडिट, एंड मटेरियल एट द एंड ये भी क्या होता है, क्रेडिट। तो ये क्लासिफिकेशन अपन ने कर दिया। ऑन 15 नवंबर 2013 डायरेक्ट मटेरियल जो था 22,000 का वो ट्रांसफर हो रहा है टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के पास आ रहा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंजल। बोलो, आ रहा है किसके पास, पैराडाइज, तो पैराडाइज के डेबिट में लिखने का। जा रहा है किसके पास से, एंजल, तो एंजल के क्रेडिट में लिखने का। ठीक है, जिसके पास आ रहा है वो डेबिट, जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट। ऑन 21 फरवरी 2014 इनडायरेक्ट मटेरियल जिसका कॉस्टिंग है 15,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, देखो इनके पास से जा रहा है, किसके पास से जा रहा है, पैराडाइज, तो क्रेडिट होगा। टू किसके पास आ रहा है, एंजल, तो एंजल के डेबिट में जाएगा। आगे, प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे बोला है कि डेप्रिसिएशन है 20% किसके ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डेप्रिसिएशन अपन डेबिट में लिखेंगे। You are required to prepare the contract angel account and contract paradise account for the year ended 31st March 2014। तो अभी अपने को दो अकाउंट बनाने के, एक कॉन्ट्रैक्ट एंजल और दूसरा बनाने का है कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। तो सबसे पहले अपन कॉन्ट्रैक्ट एंजल बनाएंगे, फिर अपन बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। ठीक है, पहले आपको मालूम पड़ा कौन कहां पे जाने वाला है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलो, सबसे पहला बनाते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट एंजल अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट एंजल अकाउंट, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एंजल जो है वो 1 अक्टूबर को चालू हुआ था, 31 मार्च तक, मतलब 6 महीना चला है। इसका डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बता रहा हूं।
No need to prepare actually 2 columns for amount. Single column also enough. चलो, जो जो डेबिट में आता है वो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में जाता है वो क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला नाम दिया है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव, प्लांट, कुछ नहीं, ये क्रेडिट में लिख देता हूं बाय WIP। और WIP के नीचे 3 नाम आते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट द एंड। चलो, वर्क सर्टिफाइड आया है 17,50,000 और अनसर्टिफाइड आया है 52,000। ये देखो, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। डायरेक्ट वेजेस अगला नाम है, डायरेक्ट वेजेस डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस का पैसा दिया है 2,95,000। अमाउंट रुपीज लिखता हूं यहाँ पे। फिर अगला नाम है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पैसा दिया 1,36,500। अगला नाम है सुपरविजन चार्जेस, सारे खर्चे डेबिट में जाते हैं। सुपरविजन चार्जेस ये है 27,500। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पैसा है 2,72,500। उसके बाद में सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 63,700। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 48,800। सब खर्चे डेबिट। कितना है? 48,800। फिर आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस 52,000 है। आर्किटेक्ट फीस 52,000। उसके बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल 1,47,000। 1,47,000। उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल 3,58,000। 3 लाख। चल, मटेरियल रिटर्न देखो, मटेरियल रिटर्न इसमें नहीं, क्रेडिट में नाम आता है बाय बाय मटेरियल रिटर्न। कितना है मटेरियल रिटर्न? 14,000। और डायरेक्ट मटेरियल एट साइट एट द एंड, डायरेक्ट मटेरियल एट साइट 73,000। ठीक है, तो देखो सारा पोस्टिंग अपना हो गया है। जो क्रेडिट में 4 नाम जाते थे वो क्रेडिट में लिखे, जो डेबिट में 4 नाम, बाकी सारे नाम जाते थे वो डेबिट में लिख दिए। अभी खाली एक बाकी है वर्किंग, वो अपना डिप्रीशिएशन, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू डिप्रीशिएशन। इसको निकाल देते हैं पहला वर्किंग नोट नंबर 1 से। चलो, इधर आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट। चलो, इसका प्लांट कितने का है? 22,50,000 का प्लांट है। 22,50,000। डिप्रीशिएशन का परसेंटेज दिया है 20%। और आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीना चला था, तो देखते हैं कितना आता है इसका। 22,50,000 इंटू 20% इंटू 6/12, आंसर आ रहा है 2,25,000। ये है डिप्रीशिएशन एंजल का।
कॉन्ट्रैक्ट एंजल का यहाँ पे लिख देते हैं 2,25,000, ठीक है। तो पूरा पोस्टिंग हो गया है। अभी आप लोगों को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रिसीव डायरेक्ट वर्किंग के लिए काम में आता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता, बाकी की सारी चीज रिकॉर्ड करनी है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये डायरेक्ट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंजल के साथ क्या हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल 22,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के पास आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के डेबिट में लिखना है। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंजल, कॉन्ट्रैक्ट एंजल से वो जा रहा है और जिसके पास से जा रहा है उसके क्रेडिट में लिखना है। चलो तो ये क्रेडिट में, अभी ये इफेक्ट नहीं दे सकते पैराडाइज क्योंकि वो अब तक बनाया नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंजल के पास से जा रहा है तो एंजल के क्रेडिट में बाय मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। कितना रुपया है 22,000। यही इफेक्ट बाद में जब अपन कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज बनाएंगे तब उसके डेबिट में जाएगा। ये इसके पास से जा रहा है इसके लिए इसके क्रेडिट में, और कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के पास आ रहा है इसके लिए उसके डेबिट में। अगला इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंजल। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंजल के पास आ रहा है, देखो पैराडाइज के पास से जा रहा है और एंजल के पास ये आ रहा है। अगर एंजल के पास आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एंजल के वो डेबिट में जाएगा। कौन सा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल टू इनडायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम, कहां से आ गया ये कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। सर कितना भेजा है इन्होंने 15,000। एक एक ही इफेक्ट इसका हो गया। एंजल के पास से जो जा रहा था वो एंजल के क्रेडिट में गया और एंजल के पास जो आ रहा था वो एंजल के डेबिट में गया, ठीक है। चलो अभी इसको आप टैली करते देखते हैं कितना आता है नोशनल प्रॉफिट इसका। इसको गिनेंगे 17,50,000 प्लस 52,000 प्लस 73,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000, आंसर आ रहा है 19,11,000। इधर भी आएगा 19,11,000। 19,11,000 में से ये सारा टोटल माइनस करना है। माइनस 2,95,000 माइनस 1,36,500 माइनस 27,500 माइनस 2,72,500 63,700 माइनस 48,800 माइनस 52,000 माइनस 1,47,000 3,58,000 2,25,000 15,000। तो आंसर आ रहा है 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000 is our notional profit, is our notional profit। ये नोशनल प्रॉफिट इधर लेके जाएंगे 2,70,000, आपको पता है। और अभी यही नोशनल प्रॉफिट को अपने को दो लोगों में बांटना रहता है। यहाँ पे 2,70,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 2,70,000 और ये दो लोगों में बांटना है अभी अपने को। पहला टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर थोड़ा पैसा भेजने का अपने को टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, इसका अपने को आता पता नहीं है। और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वर्किंग बनाना पड़ता है। तो अभी अपन यहाँ पे वर्किंग बनाएंगे, ढूंढेंगे पहला कि अपना वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कितना टक्का है। ये जानने के लिए आपको पहला इसका पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। वो पहला लेक्चर देखोगे तभी आपको ये आएगा। एक सेकेंड पानी पीता हूं।
तो सर पहला वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज ढूंढते, यहाँ पे ढूंढते, दैट इज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है अपना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 70 लाख, 70 लाख को हमेशा लेने का 100%, और फिर अपना वर्क सर्टिफाई कितना है, 17,50,000। ये कितना टक्का आता है वो देखने का। ये कैसा निकालेंगे, 100 इंटू 17,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000, देखते हैं कितना टक्का आंसर आता है। हंड्रेड इंटू आंसर आ रहा है परफेक्ट 25%। आंसर आ रहा है परफेक्ट कितना, 25%। 25% आ रहा है, मतलब अपने को थोड़ा बहुत पैसा भेजना ही पड़ेगा। कितना पैसा भेजेंगे, तो उसका फॉर्मूला है देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू, देखो अगर 0 से लेके ज्यादा और 24 का 0.99 से अगर कम आया तो कुछ भी पैसा जाता नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। अपना आंसर आया है 25, मतलब कितना पैसा जाएगा, वो लास्ट लेक्चर में मैं फॉर्मूला दिया था, दैट इज 1/3 इंटू एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितना आया है अपना, 2,70,000, 2,70,000 इंटू कैश रिसीव्ड, देखते हैं, देखो कैश रिसीव्ड 14 लाख, अपॉन वर्क सर्टिफाई इसका 17,50,000। इधर के 4 जीरो, इधर के 4 जीरो कट करते, बोलो एलसी में कराता हूं, 2,70,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 175, आंसर आ रहा है 72,000। तो ये जो 72,000 है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 72,000 लिखने का है प्रॉफिट एंड लॉस के सामने, और 2,70,000 में से 1,98,000 बचता है, 1,98,000 ये जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एंजल का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट एंजल का कंसेप्ट खत्म हो गया। अभी अपन आगे जो अकाउंट बनाएंगे वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एंजल के बारे में, ठीक है। चलो कॉन्ट्रैक्ट एंजल अभी बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंजल अकाउंट। दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाने बोला है उसने। डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे आएगा बाय, WIP, वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई और मटेरियल एट द एंड, ठीक है। सारे खर्चे डेबिट में। इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल रिटर्न नाम आता है, बाकी कुछ भी नाम डेबिट में आता नहीं है, सारे नाम कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एक एक नाम, कैश रिसीव्ड वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। वर्क सर्टिफाई है तुम्हारा 9 लाख, वर्क अनसर्टिफाई है 28,000। अगला नाम है डायरेक्टली डायरेक्ट वेजेस, 1,77,500।
1,77,500। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 88,700। उसके अगला नाम है सुपरविजन चार्जेस 22,500। उसके अगला नाम है एडमिनिस्ट्रेशन 1,47,500। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 44,200। सब कॉन्ट्रैक्ट 44,200। then electricity 28,600। electricity 28,600। उसके बाद में आर्किटेक्ट फीस 27,000। उसके बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल 89,800। डायरेक्ट मटेरियल 1,97,200। और मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, दैट इज मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न्स कितना है? मटेरियल रिटर्न्स 12,000 एंड मटेरियल एट द एंड 42,000। सारा खर्चा डेबिट में लिख के हो गया और चार नाम जो क्रेडिट में जाते थे वो अपन ने लिख के हो गए। अभी ये एडजस्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग 22,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। डायरेक्ट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के पास क्या हो रहा है? आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के पास अगर ये आ रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू डायरेक्ट मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंजल। चलो कितना कॉन्ट्रैक्ट एंजल के पास से आ रहा है? ये 22,000। उसके बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज, फ्रॉम मतलब पैराडाइज के पास से जा रहा है। पैराडाइज के पास से जा रहा है मतलब पैराडाइज के क्रेडिट में जाएगा वो। बाय मटेरियल, कौन सा मटेरियल लिख सकते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एंजल को इन्होंने ट्रांसफर किया। इनके पास से गया इसके लिए क्रेडिट, ये इनके पास आया इसके लिए डेबिट। चलो अभी टैली करेंगे। देखते हैं कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। मोस्ट टाइम पे वैरायटी में बोर्ड में हमेशा रहता है ये 9,28,000 42,000 12,000 15,000 9,97,000 9,97,000। One more name is missing, we don't write it, that is depreciation। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा 2, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपन ने लिखा नहीं अब तक, निकाला भी नहीं है। डेप्रिसिएशन पहला निकालना पड़े। चलो डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। 20% इसका प्लांट है 12,000 का, इधर निकाल देता। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये वाला प्लांट किसका है? पैराडाइज का। कितने का प्लांट है इसका पैराडाइज का? 12 लाख।
20% डिप्रीशिएशन 4 महीने के लिए, क्योंकि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इधर देखो लिख के दिया है दिसंबर को चालू हुआ, तो दिसंबर से लेके मार्च तक 4 महीना होता है। 12 लाख इंटू 20% इंटू 4/12, दैट इज 80,000। तो ये डेबिट में आ जाएगा 80,000। फिर टैली करेंगे नोशनल प्रॉफिट के लिए। चलो 9,97,000 में से माइनस करता हूं 1,77,500, फिर माइनस करता हूं 88,700, माइनस करता हूं 22,500, $9,97,000 में से माइनस करता हूं 1,77,500, 88,700, 22,500, 1,47,500, 44,200, 28,600, 27,000, 89,800, 9,97,000 में से माइनस करना है 1,77,500 माइनस 88,700 माइनस 22,500 माइनस 1,47,500 माइनस 44,200 माइनस 28,600 माइनस 27,000 माइनस 89,800 माइनस 1,97,200 माइनस 22,000 माइनस 80,000, आंसर आ रहा है 72,000। करेक्ट है 72,000। ये जो 72,000 है ना, इसको ही नाम देने का है अपने को नोशनल प्रॉफिट। ये बड़ा बाजू है 9,97,000, दोनों बाजू में लिख देंगे। अभी ये जो 72,000 है वो यहाँ पे लिख देंगे 72,000। अभी अपने को ये बांटने का है प्रॉफिट एंड लॉस, और बांटने का है इसको कैपिटल रिजर्व में। चलो दोनों बाजू का बड़ा साइड इधर है 72,000, इधर भी लिखेंगे 72,000। कितना पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए वर्किंग निकालना पड़ेगा, अपने को पता करना पड़ेगा कि अपना वर्क सर्टिफाई कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। चलो देखते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चलो 100% है अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 लाख, और 9 लाख अपना वर्क सर्टिफाई है, कितना टक्का होगा, दैट इज 100 इंटू 9 लाख डिवाइडेड बाय 60 lakhs. So the 100 into 9 lakh divided by 60 lakh, तो आंसर आ रहा है 15%। तो 15% अगर आंसर आएगा तो देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू नील। कुछ नहीं पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये पहले कैटेगरी में आता है जिसका कैटेगरी 25 से कम है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया है। तो कुछ भी पैसा नहीं जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखेंगे नील, और पूरा पैसा जो है 72 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। बस। तो क्या किया आपने यहाँ पे, आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट, क्रेडिट के नाम क्रेडिट में, फिर मैंने ढूंढा नोशनल प्रॉफिट, फिर नोशनल प्रॉफिट को बांटने का था, इसके लिए मैंने फिर वर्किंग बनाया। ये देखो
परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% आया। फिर ये फॉर्मूला से 72,000 मैंने भेजा प्रॉफिट एंड लॉस में और बाकी का भेजा मैंने कैपिटल रिजर्व में। फिर आगे मैंने बनाया तुम्हारा अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट एंजल का। कॉन्ट्रैक्ट एंजल का भी सारा चीज जैसा है वैसा ही रिकॉर्ड किया। फिर उसका आया खाली 15%, तो ये 25% से कम है तो कुछ भी पैसा नहीं जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सारा पैसा कहाँ पे भेजा? कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरह आपको मालूम पड़ा रहेगा। मेनी कॉन्ट्रैक्ट का वैरायटी आ गया तो ऐसे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो आप लोग, और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आपको सारा कंसेप्ट समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेनी ईयर्स वाला वैरायटी। थैंक यू सो मच।